No matter how many products you're using on your scalp or hair, if your hair is not strong from the inside, it is not going to grow, and that's just facts. हेल्दी हेयर के लिए डाइट इंपॉर्टेंट है, बाल लंबे करने हैं तो डाइट इंपॉर्टेंट है, ये सब यश हम तुम्हारे मुंह से बहुत सुन चुके हैं, लेकिन अब ये बता तो दो कि डाइट है क्या, क्या तुम सप्लीमेंट्स ले रही हो, तुम क्या एक्सरसाइज कर रही हो, हमें सब बताओ। आज मैं आपको वो सब कुछ बताने वाली हूँ जिसकी वजह से मेरी बॉडी में तो ट्रांसफॉर्मेशन आया ही है, इसके अलावा दिस डाइट अलॉन्ग विद गुड हेयर केयर मेरे बालों में भी बहुत ही अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन मुझे देखने को मिला, जो आप सबने भी देखा है। Let's get into it. Quick disclaimer, this diet is curated for me by a personal nutritionist, and I sat with him and I told him कि मेरी दो ही requirements है, मुझे athletic body चाहिए and मुझे चाहिए कि मेरे बाल अच्छे से grow करे, like मेरे को कोई deficiencies नहीं होनी चाहिए। I want a lean body but शुड नॉट हैव एनी डेफिशिएंसीज, क्योंकि मुझे अपने बाल बहुत प्यारे। सो अगर आपको कोई हेल्थ कंडीशन है, फॉर एग्जांपल डायबिटिक हो आप, या आपको पीसीओडी पीसीओएस है, मेक श्योर यू कंसल्ट योर डॉक्टर बिफोर मेकिंग एनी चेंजेस इन योर डाइट। This diet plan is pure veg with a lot of dairy, so all my PCOD and PCOS girls, make sure अगर आप changes कर रहे हो then you be mindful about it. I'm gonna get into the diet directly. इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में मुझे आपसे बात करनी है, बट वो मैं एक बार डाइट बता दूँ उसके बाद करूँगी, सो मेक श्योर आप कुछ भी स्किप ना करो। इससे पहले कि आप वीडियो में आगे बढ़ो, क्या आपको डाइट में चेंज करने की जरूरत भी है या नहीं है, ये आपको कैसे पता चलेगा? आपको करवाना है एक ब्लड टेस्ट जिसमें आपके हॉर्मोन्स, जितनी भी चीज़ें हैं, सबके लेवल्स, आयरन डेफिशिएंसीज, ये वो सब कुछ आ जाएगा। अगर आपको लगता है आप किसी चीज़ में डेफिसिट हो तो सबसे पहले तो आप अपने डॉक्टर के पास जाओ। उसके बाद अगर आपको डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि नहीं आपको नेचुरली इन चीज़ों को सही करना है, यू डोंट हैव टू गो फॉर अ सप्लीमेंट, और यू नो मे बी सब पीपल आर वेरी डेफिशिएंट इन आयरन, तो उनको ड्रिप्स वगैरह भी लगती हैं, जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल। तो अगर आपको वो नहीं करके नेचुरली चीज़ें करनी है तब आपको आपकी डाइट में चेंज करने की जरूरत है, अदरवाइज स्टिक टू व्हाट योर डॉक्टर सेज। कोई भी लड़की अगर मुझे देख रही है और वो जाके अपना ब्लड टेस्ट कराएगी, 90% चांस ये है कि उसको आयरन डेफिशिएंसी जरूर आएगी। एंड दैट इज वाई आई एम गोइंग टू डिस्कस सम आयरन फूड्स फर्स्ट एंड देन वी आर गोना गो अहेड। आई एम गोना रीड आउट अ फ्यू फूड आइटम्स जो मैं अपने रोटेशन में रखती हूँ। इट्स वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, सारी चीज़ें मिक्स हैं। बेसिकली दे आर रिच इन आयरन, विटामिन सी, B12, बहुत सारी चीज़ें हैं, पर मैं इसके लिए रीड आउट कर रही हूँ कि एक बार आप लिख लो, ताकि आप भी जब इस चीज़ को फॉलो करने लग जाओ तो आपके पास ऑप्शन हो बहुत सारे। So, सबसे पहले हम आ जाते हैं आयरन रिच फूड में। जितनी भी लड़कियां एनेमिक है, आई वॉज अ मेजर एनेमिक पर्सन, तो ये मेरे रोटेशन में हमेशा रहते हैं। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स पैक्ड विद आयरन, फोलेट, लेग्यूम्स, पल्सेस, दाल, छोले, चावल, सोयाबीन, नट्स, सीड्स, बीटरूट, ड्राई फ्रूट्स, ये आ गए हमारे आयरन रिच फूड। अब अगर आप कितना भी आयरन ले लो, अगर उसके साथ विटामिन सी नहीं ले रहे हो तो आपका आयरन अब्सॉर्प्शन नहीं होगा बॉडी के अंदर। सो इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू हैव विटामिन सी इन योर डाइट। फॉर एग्जाम्पल सिट्रसी फ्रूट ले लो, ऑरेंज, पाइनएप्पल, कीवी, वेजिटेबल्स ले लो, टमाटो, बेल पेपर, आंवला, नींबू, आंवला का जूस बना के पी सकते हो, मैं बहुत पीती हूँ सर्दियों में स्पेशली, क्योंकि अच्छे वाले आंवला आते हैं। आयरन, विटामिन सी जैसे बहुत टर्म्स आपने सुने होंगे। विटामिन B9 यानी कि फोलेट इज समथिंग पीपल डोंट टॉक अबाउट इनफ। अगर आपकी बॉडी में इनफ फोलेट नहीं है तो बेसिकली आपके आरबीसीज हेल्दी नहीं है, विच विल ऑल्सो लीड टू अ टाइप ऑफ एनीमिया। बट अच्छी बात यह है कि जितने भी आयरन रिच फूड हैं उससे ही आपको फोलेट भी मिल जाता है। देन कम्स विटामिन B12 दैट इज एसेंशियल फॉर योर बॉडी टू प्रोड्यूस हेल्दी रेड ब्लड सेल्स एंड कीप योर एनर्जी लेवल्स अप। बट अनफॉर्चुनेटली ये मोस्टली एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स में आपको मिलता है, तो जितने भी यहाँ पर वेजिटेरियन लोग हैं, यू हैव टू रिलाई ऑन डेयरी फूड, फोर्टिफाइड फूड एंड बेसिकली सप्लीमेंट्स। ये सब मैं इसके लिए बता रही हूँ क्योंकि अगर आपको हेल्दी हेयर चाहिए और आप इनमें से एक भी चीज में डेफिसिट हो अलॉन्ग विद विटामिन डी, देन इट इज क्वाइट प्रॉब्लमेटिक फॉर यू। आपको हेल्दी हेयर मेंटेन करने हैं तो आपको इनके लेवल्स सही करने पड़ेंगे। लेट्स नाउ गेट इनटू माय डाइट। सॉरी टू कीप यू वेटिंग, बट ये सब बताना जरूरी था। आई स्टार्ट माय मॉर्निंग विद अ ग्लास ऑफ वाटर जिसमें मैंने रेजन्स डाले थे रात को, और सुबह तक वो एकदम फूल जाते हैं। बेसिकली इट्स अ रेजन वाटर दैट यू हैव। इससे बेसिकली आपका आयरन बढ़ता है। इट ऑल्सो हेल्प्स यू क्लियर योर स्टमक एंड इट बेसिकली इज गुड फॉर योर एनर्जी लेवल्स। और मैंने ये ज़्यादा अपने आयरन को सही करने के लिए चालू करी थी चीज़। और 5-6 रेजन आप डालो रात में और सुबह उसका पानी पी लो, इट रियली हेल्प। मतलब जितनी भी आयरन डेफिसिट लड़कियां एक बार इसको ट्राई करना। अगर कोई नॉर्मल दिन है तो सिर्फ मैं रेजन पानी पी लूंगी एंड दैट विल बी अबाउट इट। मतलब मेरा कुछ ऐसा ज़्यादा झंझट नहीं रहता। लेकिन अगर मैं जिम जा रही हूँ तो मुझे मेरी ब्लैक कॉफ़ी चाहिए, उसके बिना जिम में मुझे एनर्जी नहीं मिलती है। एंड अगर आप आयरन रिच फूड खा रहे हो कॉफ़ी पीने से पहले या कॉफ़ी पीने के बाद, तो कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी बेसिकली आयरन अब्सॉर्प्शन को कम करती है। तो अगर आप सपोज जैसे कोई लोग ना आयरन के सप्लीमेंट खा रहे होते हैं, तो आयरन के सप्लीमेंट अगर आप खा रहे हो और सुबह खाली पेट ही खाना पड़ता है वो अलॉन्ग विद विटामिन सी सप्लीमेंट ऑल्सो, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि आप ब्लैक कॉफ़ी उसके 2 या 3 घंटे के बाद पियो या 2 या 3 घंटे पहले पी लो उससे, क्योंकि वो आयरन अब्जॉर्प्शन को कम करेगा। कॉफ़ी पीती हूँ उस दिन फिर मैं रेजन का पानी नहीं पीती हूँ। लाइक ये मैंने इस चीज़ को सेट किया हुआ है अपने लिए। कॉफ़ी के साथ मैं कभी कभी खजूर ले लेती हूँ या फिर मैं सोक्ड आमंड्स ले लेती हूँ जिम से पहले, ताकि मेरा
एनर्जी लेवल्स थोड़े अच्छे रहें। उसके बाद मैं करती हूँ 1 घंटा जिम में एक्सरसाइज एंड आई डू वेट लिफ्टिंग। आई डोंट डू पिलाटेस, आई डोंट डू एनी फैंसी वर्कआउट। मेरे लिए वेट लिफ्टिंग इज़ व्हाट हैज़ लिटरली चेंज्ड माई लाइफ एंड माई बॉडी, आई हैव टू से। जितनी भी लड़कियां यहाँ पे हैं, जस्ट मेक श्योर आप हफ्ते में, पूरे हफ्ते भी नहीं तो कम से कम हफ्ते में 2 या 3 दिन तो एक्सरसाइज करो। आपको इतने बढ़िया चेंजेस दिखेंगे ना, सिर्फ अपनी बॉडी में नहीं, अपने माइंड में भी, बिकॉज इट रिलीजेस स्ट्रेस एंड इट हेल्प्स यू लाइक लिव अ बेटर लाइफ। आप जिम में जाओगे ना, आपको अपने आप एक पॉजिटिविटी फील होगी जो मुझे होती है, एंड इट इज़ लाइफ चेंजिंग। ओके, बैक टू द डाइट। तो ये जो मेरा वर्कआउट चलता है 1 घंटे, आई हिट 1 सिंगल बॉडी पार्ट इन अ डे, एंड मैं मेक श्योर करती हूँ कि मैं एक पूरा बॉटल पानी का, दिस इज दिस टम्बलर दैट आई यूज़, अगर आपको यहाँ पे कहीं पे मैंने वीडियो लगाया होगा तो ये टम्बलर मैं पूरा खत्म करती हूँ ड्यूरिंग माई वर्कआउट। एंड कुछ लोगों को लगेगा कि यार ये कैसे पॉसिबल है, वर्कआउट के बीच में इतना पानी और फिर एक्सरसाइज कैसे होगी। मुझे आदत पड़ चुकी है। मैं इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स भी डालती हूँ टू अगेन मैनेज माई एनर्जी लेवल्स, एंड मेरे को मतलब पानी का टेस्ट थोड़ा बेटर लगता है, तो इसके लिए भी मैं डाल ही लेती हूँ। ऑरेंज फ्लेवर एंड लाइम फ्लेवर मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो पानी जो है मेरे लिए पीना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं नहीं पीती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ से ऐसा गला सूखने जैसा हो जाता है, और बीच में एक्सरसाइज मुझे रोकनी पड़ती है। जिम से आते ही मैं लेती हूँ 1.5 स्कूप वे प्रोटीन, और इसके अंदर मैं डालती हूँ मेरा सीड मिक्स। अब सीड मिक्स के अंदर अलग अलग सीड्स हैं, पम्पकिन सीड्स हैं, सेसेमे सीड्स हैं, सॉरी ब्लैक सेसेमे सीड्स हैं, इसके अलावा फ्लेक्स सीड्स हैं, चिया सीड्स हैं, सनफ्लावर सीड्स हैं, जितने मुझे याद आ रहे हैं मैं सारे आपको बता दी हूँ। और इसमें कभी कभार मेरा मन करता है तो मैं ब्लैक रीजन्स भी थोड़े से डाल देती हूँ, बिकॉज मुझे थोड़ा टेस्ट अच्छा लगता है। नाउ देयर इज लाइक अ होल लॉट ऑफ वीडियोज अबाउट दीज सीड्स एंड देयर बेनिफिट्स फॉर हेयर ग्रोथ ऑन द इंटरनेट। इन सभी सीड्स के अंदर जिंक है, विटामिन ई है, मैग्नीशियम है। सो बेसिकली ये आपके हेयर ग्रोथ के लिए अच्छे हैं, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ इनको खा लेने से आपके बाल अच्छे हो जाएंगे। यू हैव टू फॉलो अ सर्टेन लाइफस्टाइल एंड अ प्रॉपर डाइट, जिसके अंदर ये कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, बट ये अकेले आपके बाल को ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक चीज़ ही काम कर गए और हमारे बाल उग गए, ऐसा नहीं होता है। बट हाँ, दिस इज़ माई वे ऑफ टेकिंग इट। नहीं तो अगर सपोज आपको लड्डू बना के इनको खाना है, जैसे आप बहुत सारी इंटरनेट पे लड्डू की रेसिपीज़ है, मैं कोशिश करूँगी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ अगर मुझे रेसिपीज़ मिल जाती है तो, बिकॉज देर आर अ लॉट ऑफ टैलेंटेड पीपल ऑन दिस इंटरनेट जो आपको बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ बता रहे हैं, जिसके थ्रू आपको बहुत सारी न्यूट्रिएंट्स मिल सकते हैं। तो मैं ट्राई करूँगी डालने का, बट दिस इज़ माई वे, क्योंकि मेरे से ना ऐसे चबाई नहीं जाती हैं चीज़ों को। तो मैं इनको ना रोस्ट करती हूँ, सारे सीड्स को मिक्सी में घुमाती हूँ और इनका एक मिक्स रेडी करती हूँ, जिसको मैं अपने प्रोटीन के अंदर डाल के सीधा, मेरे को ऐसा चाहिए कि दवाई की तरह सीधा मेरी बॉडी पे चला जाए, मुझे चबाने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि अगर चबाने की जरूरत पड़ गई तो मुझे उल्टी आना चालू हो जाती है। दिस इज लाइक माई वे ऑफ पुटिंग न्यूट्रिएंट्स इनटू माय बॉडी। प्रोटीन लेने के 1 से 1.5 घंटे के बाद अराउंड 2 o'clock 3 o'clock इश मैं अपना लंच लेती हूँ, और लंच मेरा फिक्स है। दिस इज़ माई डाइट, मैं बार बार भूल रही थी इसलिए मैंने निकाल ही ली है। ओके, सो आई टेक 50 ग्राम्स राइस, और उसके अलावा मैं लेती हूँ इसके साथ दाल, राजमा या छोले या कुछ भी, वो होता है 60 ग्राम। और वेजिटेबल्स होती है आलू और प्याज के अलावा कोई भी वेजिटेबल हो सकती है, 150 ग्राम, और ये मैं खाती हूँ। ये मेरे रोटेशन चलता रहता है। कभी कभी मेरे को अगर राजमा पसंद नहीं आ रहा तो मैंने दाल ले ली, दाल नहीं आ रही तो मैं कभी कभी सांभर भी ले लेती हूँ, क्योंकि मैं अगर किसी चीज़ से बोर हो गई एक बार तो मैं उसको एकदम से छोड़ देती हूँ, और वो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि भाई मेरी डाइट डिस्टर्ब हो। इसके लिए आई कीप मेकिंग चेंजेस इन इट, एंड यू डोंट हैव टू फोकस ऑन द क्वांटिटी। ये मैंने क्वांटिटी सिर्फ इसके लिए फॉलो की थी बिकॉज मुझे एक सर्टेन काइंड ऑफ बॉडी चाहिए थी। आप अगर इसको पेट भरने जितना भी खा रहे हो कि भाई हम ओवर नहीं खा रहे, सिर्फ पेट भर गया उतना हमने खाया, ना कम खाया ना ज़्यादा खाया, तो भी आपके लिए अच्छा ही वर्क करेगा। क्योंकि अगर आप देखोगे तो मेरे लंच के अंदर कार्ब्स भी है, प्रोटीन भी है, इसके अलावा फाइबर भी है, एंड इन्हीं चीज़ों की आपको मोस्टली ज़रूरत है। अब अगर सर्दियाँ चल रही है तो मैं अराउंड 5:36 के आसपास एक जूस लेती हूँ, जिसमें बीटरूट, आंवला, गाजर और कभी कभी टमाटर, नहीं तो कोई और सब्जी, फॉर एग्जाम्पल स्पिनच मैंने ले लिया। इसको मैं मिक्सर में बढ़िया पीसिंग करवाती हूँ, इसका जूस निकलवाती हूँ और मैं इसको पीती हूँ। सर्दियाँ इसके लिए कह रही हूँ क्योंकि उस टाइम थोड़ी सी फ्रेश वेजिटेबल्स आती है, गर्मियों में आंवला वगैरह इतना अच्छा नहीं आता है। एक चीज़ का ध्यान रखना, ये जो गाजर बीटरूट का जूस होता है, मैंने कई बार देखा है लोगों को ये सजेस्ट करते हुए, बहुत लोगों को ये सजेस्ट करते हुए कि आप इसको खाली पेट लो, इसका असर ज़्यादा अच्छा होगा। मत लेना, बिल्कुल भी मत लेना, आपको फूड पॉइजनिंग होने के चांसेस हैं।
मैं बताती हूँ क्यों, क्योंकि मैंने जब इनिशियली इसको पीना चालू किया था ना, जब मैं मेरे पुराने वाले घर पे रहती थी, तो मैं इसको खाली पेट 1-2 बार मैंने पी लिया। मुझे इतनी उल्टियाँ हुई, इतना मेरा पेट खराब हुआ। मतलब जब मैं डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने मुझे बताया दैट ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपको फूड पॉइज़निंग हो जाती है। मुझे पता ही नहीं था, मैं बस इंटरनेट की बात सुन के और मतलब ऐसे करे जा रही थी। तो मेक श्योर आप कुछ खाओ उसके बाद ही इसे लेना, नहीं तो आपको इंडाइजेशन, फूड पॉइज़निंग जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अगर आपको सपोज़ ये जूस नहीं ही पीना है, किसी-किसी को ना अच्छा नहीं लगता, उनका गला खराब हो जाता है, मेरा भी कई बार हो जाता है अगर मैं ज़्यादा पी लेती हूँ तो। एंड आप यू आर लाइक वेरी डेफिसिट इन आयरन, तो फिर आप इसको रिप्लेस कर सकते हो विद मोरिंगा सूप। इसकी रेसिपीज़ आपको यूट्यूब पे ईज़िली मिल जाएँगी। बट ऐसा भी नहीं करना है कि हमने रोज़-रोज़ ही मोरिंगा जूस पीना चालू कर दिया, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। अगर आपको डाइट में कोई चेंज करना भी है तो धीरे-धीरे करो एंड बी माइंडफुल अबाउट इट। सर्दियों में तो शाम में मेरा इससे काम हो जाता है, लेकिन गर्मियों में जब भी मुझे भूख लगती है, और गर्मियों में क्योंकि दिन भी लंबे होते हैं तो मुझे बहुत ही ज़्यादा भूख लगती है, तो मैं खजूर खाना बहुत पसंद करती हूँ। एक तो ये मेरी क्रेविंग्स को थोड़ा कम कर देता है, वैसे तो मुझे मीठे की ज़्यादा क्रेविंग्स नहीं होती हैं, आई एम मोर ऑफ अ सेवरी पर्सन, बट फिर भी आई लाइक खजूर मैं खाती हूँ तो मेरे लिए फिलिंग भी होता है एंड इट्स गुड। उसके बाद मेरा ये मान लो 2 महीने या 3 महीने पहले तक ये रूटीन था कि मैं अपने सोसाइटी जिम में जाती थी और 1 घंटा वॉक करती थी। दैट वाज़ व्हेन आई वांटेड टू रिड्यूस अ सर्टेन अमाउंट ऑफ वेट, बट अभी वो हो गया है तो इसके लिए मैंने वो चीज़ करना बंद कर दी है। बट मैं जाती थी 45 मिनट्स टू 1 आवर मैं वॉक करती थी, और तब भी मैं अपना वो पूरा जो टम्बलर था वो खत्म करती थी, बिकॉज़ वाटर इनटेक इज़ अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप पानी नहीं पी रहे हो तो फिर आपको डिहाइड्रेशन हो जाएगा तो वैसे भी आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा वाटर वगैरह होल्ड करना चालू कर देगी एंड यू विल स्टार्ट लुकिंग पफी। अब हम आ जाते हैं डिनर पे। और कोई होता है जिसे दिन में बहुत भूख लगती है, कोई होता है जिसे रात में बहुत तेज़ भूख लगती है। मुझे रात में इतनी तेज़ भूख लगती है कि मैं सब खा जाऊँ, सब कुछ खा जाऊँ, बट बिकॉज़ आई वाज़ ऑन अ सर्टेन कैलोरी काउंट डाइट, तो इसके लिए मैं ये चीज़ें अवॉइड करने के लिए अपने डिनर को थोड़ा फैंसी बना देती थी। फॉर एग्जाम्पल जैसे मुझे ना नूडल्स बहुत पसंद है, आई एम अ नूडल पगलू, तो मैं पता है क्या करती थी, नॉर्मल नूडल को रिप्लेस करके मैं मिलेट नूडल लेती थी, उसके अंदर मैं नॉर्मल स्पाइसेस को डाल के और उसमें सोया ऐड कर देती थी फॉर प्रोटीन, तो मेरे कार्ब्स और प्रोटीन दोनों हो जाते थे। अभी रात का जो हमारा सिस्टम था वो कुछ ऐसा था कि हमें सोया चंक्स लेने हैं, राइस या रोटी लेनी है, सोया चंक्स लेने हैं 40 ग्राम्स और राइस और रोटी लेनी है 50 ग्राम, और अगेन वेजिटेबल 150 ग्राम। अब मेरे से क्या राइस रात को नहीं खाए जाते, तो मैंने सोचा यार अब नूडल हमें इतनी पसंद है तो क्या करें, तो मैंने बहुत सारे ऑप्शंस निकाले। मैंने मिलेट नूडल्स निकाली, मैंने शिराराकी नूडल्स निकाली, मैंने ऐसी नूडल्स निकाली जो जीरो कार्ब्स हैं, उनके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है, बस एकदम क्लीन है, और फिर मैं उनमें सोया डलवा देती थी और साथ में मैं खा लेती थी। मेरे साथ ये था, एंड उसमें थोड़ी बहुत वेजिटेबल्स भी, बट लेकिन ऐसी नहीं आलू प्याज टाइप, मैं उसमें कैरेट डाल दिया या कैप्सिकम डाल दिया, ऐसी मतलब एक अच्छा सा मैं डिश बनवा लेती थी एंड मैं उसे खाती थी। डिनर में 9 से 10 के बीच करती हूँ और कोशिश ये करती हूँ 12 से 1 बजे के बीच सो जाऊँ। पर ये डाइट मैंने बहुत लंबे टाइम से फॉलो की, पर ये जो एक रूटीन मैंने आपको अभी बताया ना, ये मैंने पिछले कुछ महीनों में ही चालू किया है, और इससे पहले जो मैंने डाइट फॉलो करी, एक्सरसाइज करी, ये करी वो करी, पर मैं टाइम से नहीं सोई ना, उसके मैंने बहुत इफेक्ट देखे हैं बॉडी पर अपने, स्पेशली ऑन माई स्किन। माई स्किन इन लास्ट 1 year हैज़ to be very honest, it has been depressing. मैं उसके बारे में आई नीड अ फुल वीडियो टू टॉक अबाउट इट, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, बट मैं सिर्फ इतना बता सकती हूँ कि चाहे आप दिन में ना 12 बजे भी उठो, चाहे 1 बजे भी उठो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट प्लीज़ टाइम से सोना चालू कर दो। आपकी बॉडी अगर नींदों में है ना तो उसको जगाना मत, क्योंकि फिर बॉडी रिटेलिएट करती है एंड इट इज़ जस्ट नॉट गुड। मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ जिम में, मैं अच्छा खा रही हूँ, पर मैं अपनी बॉडी को रिकवरी का टाइम ही नहीं दे रही हूँ, तो वो सब कुछ ही ख़राब हो जाएगा ना। स्लीप इज़ समथिंग दैट इज़ लाइफ चेंजिंग, एंड इसमें आपको कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट हैव टू काम योर माइंड, जस्ट ट्राई टू रिलैक्स योर बॉडी एंड स्लीप, बट इट इज़ गोइंग टू जेन्युइनली सॉल्व अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, जिनके लिए शायद आपको कभी लाइफ में लगता होगा कि अरे यार ये तो शायद मैं कभी सॉल्व ही नहीं कर पाऊंगी, या इसके विशियस साइकिल के अंदर मैं हूँ। आई हैव अ लॉट ऑफ रेफरेंसेज व्हेन आई एम सेइंग दीज वर्ड्स, बट इसके लिए मैंने जैसे कहा मुझे एक वीडियो पूरा लगेगा, बट जस्ट सेइंग गाइस, आप इस वीडियो से कुछ भी और चीज़ ना सीखो, पर एक चीज़ ज़रूर सीखना, इज टू स्लीप ऑन टाइम। जागो अपनी मर्जी से, तुम्हारी जब इच्छा हो जाओ। अभी जो खाने से सोने के बीच का टाइम है, इसके अंदर मैं अपना हेयर केयर कर लेती हूँ, मैं अपना स्किन केयर कर लेती हूँ। बात आती है हेयर केयर प्रोडक्ट्स की, मैंने अपने पहले वीडियोस में कई रेकमेंड किए हुए हैं। अगर आपको लगता है आपके पास कुछ उससे बेटर प्रोडक्ट्स हैं, या आपको ऑलरेडी कुछ सूट कर रहा है, आपको कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, तो नहीं है भाई ज़रूरत। जो आपको सूट कर रहा है आप वो यूज़ करो व्हेन इट कम्स टू योर हेयर, व्हेन इट कम्स टू योर स्किन। बस एक चीज़ का ध्यान रखना, आपकी जो स्कैल्प है वो हेल्दी होनी चाहिए, उस पर डैंड्रफ नहीं होना चाहिए। जो एंटी डैंड्रफ शैम्पू आपको अच्छा लग रहा
रहा है आप वो यूज़ करो, बट मेक श्योर कि अपने स्कैल्प को क्लीन करने के चक्कर में आप अपने बालों की क्वालिटी ना ख़राब कर लो, क्योंकि मार्केट में ऐसे प्रोडक्ट्स आते हैं जो आपके डैंड्रफ को सही कर देते हैं, बट अगेन आपकी हेयर क्वालिटी ख़राब हो जाती है। सो बी माइंडफुल ऑफ इट। इसके अलावा हेयर ग्रोथ सीरम आपको जो सूट करता है वो यूज़ करो, ऑयल जो सूट करता है वो यूज़ करो। वन थिंग दैट आई हैव talked a lot about and I still want to talk about is गिविंग स्टीम टू योर हेयर वाइल कंडीशनिंग दैम। तो जो भी कंडीशनर आपको अच्छा लगता है वो लगा के, अगर आपके बालों की लेंथ मेरी जैसी मतलब लंबी है और आपको ऐसा लग रहा है कि बीच से बाल टूट रहे हैं, तो बालों की लेंथ में कंडीशनर लगाना और उनको स्टीम देना, झकास बाल हो जाएंगे, बहुत ही मज़ेदार, एकदम सिल्की सिल्की से मज़ा आ जाएगा आपको। या फिर अगर आपने सपोज ऑयलिंग करी हुई है तो भी आप स्टीम दे सकते हो, लेकिन सिर्फ इसी में देना, यहाँ पर मत दे देना, नहीं तो थोड़ी हाई फॉल आपको हो सकता है। सो या जो डाइट मैंने आपको बताई वो 1000 से 1200 कैलोरीज के बीच में है, और ये मेरे अकॉर्डिंग ऑल्टर थी क्योंकि मुझे एक सर्टन एथलेटिक बॉडी चाहिए थी, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि अभी मेरी जो बॉडी है मुझे वो बहुत अच्छी लगती है। मुझे ऐसा नहीं है कि पहले भी कोई प्रॉब्लम थी, आई वॉज जस्ट नॉट हेल्दी, आई वॉज स्टिल नॉट ओवरवेट और एनीथिंग, बट आई वॉज नॉट वेरी हेल्दी ऑल्सो। अब मैं वो हूँ तो मैं खुश हूँ। पर एक चीज़ जो मैं सभी से कहना चाहूँगी यहाँ पे, कभी भी भूखे रह के वेट लॉस करने की कोशिश मत करना, आपका मसल लॉस होगा और वो आपकी बॉडी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तभी आपको हेयर फॉल भी देखने को मिलेगा, आपकी स्किन पे भी इश्यूज हो जाएंगे। सेकेंड पॉइंट, प्लीज़ स्पेशली यहाँ पे जितनी भी लड़कियाँ हैं, स्टार्ट मूविंग योर बॉडी, स्टार्ट गोइंग टू द जिम, स्टार्ट रनिंग, स्टार्ट डूइंग सम फिजिकल एक्टिविटी, योर लाइफ विल चेंज। डाइट में अगर आपको चेंजेस करने भी है ना, तो ऐसा नहीं कि आज तो हमने ये वीडियो देख लिया अब कल से हम तो भैया बहुत क्लीन खाना चालू कर देंगे, ऐसा मत करना। एकदम से अगर डाइट के अंदर चेंज करोगे तो कभी वो जो डाइट है ना उसको फॉलो नहीं कर पाओगे। डाइट में चेंजेस करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जो चेंजेस है उनको सस्टेन करना। अगर आपने एकदम से चेंज कर दिया और आपको लगेगा अरे यार भाई तो अब देखो, अब तुम देखो मेरी बॉडी देखना, अब तुम मेरी स्किन देखना, मेरे बाल देखना, ऐसा नहीं होता है। आपको 2 दिन वो जो भी खाना है वो खाया जाएगा, तीसरे दिन आप ऐसे हो जाओगे नहीं। इससे बेटर ये होता है धीरे धीरे चेंजेस करो। एंड सपोज आपने हफ्ते भर एक डाइट को फॉलो कर लिया, तो आप 7वें 8वें दिन वो खाओ जो आपकी मर्जी है, पर वो भी ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा खा लिया। एक कंट्रोल अमाउंट में खाओ, हर चीज़ कंट्रोल में करोगे तो आपको बेनिफिट करेगी, बहुत ज़्यादा ओवरबोर्ड जाओगे तो नुकसान ही करेगी। तो हमेशा खुद को कोशिश करो, रिवॉर्ड करो। तब आपने संडे को, आपको पता है आप अपने आप को रिवॉर्ड करते हो, तो मंडे को आप में जोश होगा कि अरे मंडे से अब मैं डाइट करूँगा, फिर संडे को मेरे को कुछ अच्छा खाने को मिलेगा। तो इस तरीके से करो, अपनी बॉडी को ना परेशान मत करो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है। एंड ये चीज़ मैंने सूरज से सीखी है। तो मैंने ऐसे करती थी कि यार सूरज देख, तो कल से मैं ना डाइट करूँगी और बहुत मतलब मेरी बॉडी एकदम बढ़िया बना लूँगी। सूरज मुझे कहता था देख, डाइट खाना इंपॉर्टेंट नहीं है, डाइट रेगुलर खाना इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा थोड़ा चेंज कर, थोड़ा थोड़ा खाने की कोशिश कर। कल से तू थोड़ा सा प्रोटीन शेक पी, परसों तो उससे ज़्यादा पीना, तरसों उससे ज़्यादा पीना, ताकि तू सस्टेन कर पाए। क्योंकि रिजल्ट्स तुझे एक बार खाने से एक जोश में नहीं मिल जाएंगे, रिजल्ट्स तुझे कंसिस्टेंसी से मिलेंगे। तो जो मेरा लास्ट वीडियो है जिसमें मेरे हेयर रीग्रोथ के पिक्चर्स देख के लोग बोले थे अरे ये कैसे हो गया, क्या ये सिर्फ एक प्रोडक्ट से हो गया, और तब भी मैंने ये रिप्लाई किया था कि किसी भी प्रोडक्ट से सिर्फ, या किसी भी सिर्फ डाइट से, या किसी भी सिर्फ एक बार एक्सरसाइज से आपके बॉडी में चेंजेस नहीं आ सकते। आपको एक रूटीन लंबे टाइम तक फॉलो करना पड़ेगा, चाहे वो आपको डाइट से रिलेटेड हो, एक्सरसाइज से रिलेटेड हो, रिकवरी से रिलेटेड हो, गुड हेयर केयर प्रोडक्ट से रिलेटेड हो। सब कुछ एक लंबे समय तक जब करोगे तब जाके आपको चेंजेस दिखेंगे। एक दिन में कुछ नहीं होता। सो या गाइज, दैट्स इट फॉर माई डाइट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो मेरा आने वाला है अबाउट माई स्किन and what it has been through in the last 1 year. I have seen all kind of possible acne problems that you can think about on your face. I have been through everything. Yeah, and it does make me sad, but it also makes me kind of happy कि अब क्योंकि मैंने सब कुछ एक्सपीरियंस कर लिया है, तो मैं उससे क्या मेरे टेक अवेज हैं वो आपको बता पाऊंगी। सो माई नेक्स्ट वीडियो विल डेफिनेटली बी अबाउट, इफ इट्स अ सैट डाउन टॉकिंग वीडियो, ऐसा वीडियो अगर रहेगा तो इट विल डेफिनेटली बी अबाउट एक्ने। एंड येस, जस्ट वेट फॉर दैट वीडियो। कैसी भी एक्ने अगर आप कर रहे हो ना इस वक्त डील, उससे मैं उससे डील कर चुकी हूँ। आई विल मेक अ very informative video about it. Yeah, just wait for that video, and I hope you all enjoyed this video. मैंने जो भी products मुझे लगता है relevant है यहाँ पे मैं tag कर दूँगी along with the hair care products and skin care products that I use. So in case you want to check, you can check. That's it for this video. Thank you so much, and I'm really thankful to this community for being with me from so many years. And yeah, I love you. Bye.